नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम विद्यालय आधारित आकलन की प्रश्नोत्तरी करेंगे। आप इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नोत्तरी में पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे और आगे भी आने वाले प्रश्नोत्तरी के सही उत्तर पर वीडियो पाना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करें, जिससे मैं आगे भी इस तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहूं। दोस्तों, प्रश्नोत्तरी पूर्ण होने के बाद आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए अब हम प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की संस्तुति के अनुसार बोर्ड की परीक्षा में क्या बदलाव होगा? इसका सही आंसर है दक्षता आधारित प्रश्न। चलिए इसके बाद प्रश्न है, अनुप्रस्थ दक्षताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर है माध्यमिक स्तर पर अनुप्रस्थ दक्षताओं का शिक्षण अधिगम अत्यधिक परिणाम देता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर विकास के लिए मूल अनुप्रस्थ दक्षताओं को विकसित करने की आवश्यकता है किन क्षेत्रों में? इसका सही आंसर है सभी पाठ्येतर क्षेत्र। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके बजाय योग्यताएं मिश्रित श्रेणी के अंतर्गत रखी गई हैं? इसका सही आंसर है प्रत्यस्मरण एवं समझना। चलिए फिर देखते हैं। प्रश्न है, रूब्रिक मानदंडों का एक व्यापक समूह है जिसका उपयोग विद्यार्थियों के किसी विशिष्ट कार्य के आकलन के लिए किया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर है कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्यालय पाठचर्या में अनुप्रस्थ दक्षताओं को समाविष्ट करने का कौन सा समान उपगम नहीं है? इसका सही उत्तर होगा एक विशेषीकृत विषय के रूप में अनुप्रस्थ दक्षताओं की रूपरेखा तैयार करना और शिक्षण करना। चलिए फिर आगे देखते हैं। प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर ऑनलाइन आकलन की कौन सी सर्वाधिक सुविधाजनक विधि है? इसका सही आंसर होगा MCQ। फिर इसके बाद, निम्नलिखित में से कौन सा उपलब्धि आधारित आकलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है? इसका सही आंसर है विद्यार्थियों ज्ञान कौशल व रणनीतियों के उपलब्धि के बारे में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए फिर है प्रश्न, विद्यालय आधारित आकलन के प्रारंभ करने का मुख्य प्रयोजन है? इसका सही उत्तर होगा सभी विद्यार्थियों का 360 डिग्री बहुआयामी विकास का सुनिश्चित करना। चलिए आगे देखते हैं। फिर प्रश्न है, खालिस्तान परिभाषित आयाम क्षेत्र के लिए उपलब्धि के लिए मानक को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर है रूब्रिक। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है, नीचे विद्यालय आधारित आकलन SBA की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में 4 कथन दिए गए हैं। इसमें 4 कथन दिए हैं, तो 4 कथनों में सही आंसर होगा 1 और 4। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रूब्रिक का मानदंड पैरामीटर नहीं है? इसका आंसर है बहुविकल्पीय प्रश्न। चलिए फिर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपलब्धि आधारित आकलन के बारे में सही नहीं है कि यह विद्यार्थियों के उच्च कोटि के चिंतन कौशलों में लगता है? इसका सही आंसर है ज्ञान आधारित सूचना का पुनरुत्थान। चलिए फिर इसके बाद प्रश्न है, निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है? तो इसका आंसर होगा मिश्रित अधिगम प्रतिफलों का मापन कर सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों से मापा नहीं जा सकता है। फिर इसके बाद आगे देखते हैं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित रूब्रिक में से कौन सा उपयोग किया जाएगा जिससे हम निपुणता पर प्रतिपुष्टि प्रदान करने के बजाय विविध मानदंडों के लिए ग्रेड प्रदान करें? तो इसका सही उत्तर होगा केवल एक ढांचा फ्रेम। चलिए फिर है प्रश्न, निम्नलिखित में से 100 आकलन के लिए कौन सा उपकरण नहीं है? तो इसका उत्तर होगा कक्षा परीक्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्व आकलन की महत्वपूर्ण विशेषता है? तो इसका उत्तर है यह शिक्षकों की भूमिका को निकाल या हटाने के बारे में है। चलिए
फिर इसके बाद प्रश्न आता है, रूब्रिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका उत्तर होगा, शिक्षक और विद्यार्थियों को मिलकर रूब्रिक का निर्माण करना चाहिए। चलिए, फिर है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन की प्रक्रिया को सर्वोत्तम परिभाषित करता है? तो इसका सही उत्तर है, विद्यार्थियों में शैक्षिक परिवर्तनों के बारे में व्यवस्थित रूप से सूचना एकत्र करना। चलिए, फिर इसके बाद देखते हैं, प्रश्न है, शिक्षक नीति आकलन से विद्यार्थी नीति आकलन की निरंतरता केंद्र बदलते समय आवश्यकता है। तो इसका उत्तर है, बृहद स्तरीय मानकीकृत परीक्षण से विद्यालय आधारित आकलन की ओर परिवर्तन। फिर इसके बाद है प्रश्न, आकलन की निरंतरता निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी आकलन की ओर अग्रसर होने में अधिक प्रवृत्त है? तो इसका उत्तर होगा स्व आकलन। चलिए, फिर देखते हैं, प्रश्न है, कथन प्रेक्षण एक महत्वपूर्ण तकनीक है जो प्रेक्षण कार्यक्रम विद्यार्थियों आकलन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसके बाद और भी कथन दिए गए हैं, तो इसमें सही उत्तर होगा कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। चलिए, फिर इसके बाद प्रश्न है, साकल्यवादी और पूर्वाग्रह रहित आकलन को किस पर आधारित होना चाहिए? इसका सही उत्तर होगा बहुसाक्ष्य। चलिए, फिर देखते हैं, प्रश्न है, अधिगम प्रतिफल निर्धारण करता है। तो इसका सही उत्तर होगा, विद्यार्थियों ने जो सीखा है उनसे उनके उपलब्धि की अपेक्षा की जाती है। चलिए, फिर देखते हैं, प्रश्न है, शिक्षण अधिगम एवं आकलन प्रक्रिया में प्रौद्योगिकी का समावेशन विद्यार्थियों की सहायता करता है। तो इसका सही उत्तर है, बहुआयामी और किसी भी समय कार्य आकलन के माध्यम से अधिगम के मार्ग। चलिए, फिर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्यतः खालिस्तान के सिद्धांत पर आधारित है। तो इसका सही उत्तर होगा, विद्यालय में शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बाह्य परीक्षकों की तुलना में बेहतर जानते हैं। चलिए, फिर देखते हैं, प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय आधारित आकलन का गलत विवरण है? तो इसका सही उत्तर होगा, यह केवल सह शैक्षिक पहलुओं को शामिल करता है। चलिए, फिर देखते हैं, प्रश्न आता है, एक प्रकार का आकलन कार्य क्या है जिसमें विद्यार्थी अपने स्वयं के उपलब्धि पर चिंतन करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा स्व आकलन। चलिए, फिर इसके बाद प्रश्न है, माध्यमिक स्तर पर आप आकलन रणनीति के रूप में केस अध्ययन को लेना पसंद कर सकते हैं, क्योंकि? इसका सही उत्तर है, यह विद्यार्थियों को अनुसंधान एवं चिंतनशील परिचर्चा में संलग्न या शामिल करता है। चलिए, आगे देखते हैं, प्रश्न है, उपलब्धि आधारित आकलन सर्वोत्तम रूप से प्राप्त किया जा सकता है? इसका उत्तर है रूब्रिक द्वारा। चलिए, फिर है प्रश्न, विद्यार्थियों के लिए प्रयोगशाला अधिगम का मुख्य उद्देश्य विकसित करना है? उत्तर, प्रायोगिक दक्षता। फिर है प्रश्न, अनुप्रस्थ दक्षता एक निश्चित वर्ग से संबंध रखती हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ज्ञान, कौशल एवं अभिवृत्तियाँ। चलिए, फिर देखते हैं, प्रश्न है, विद्यार्थी किसका आकलन कर रहे होते हैं जब वे सहभागी समूह आकलन में संलग्न होते हैं? तो इसका सही उत्तर है दूसरे विद्यार्थी का। फिर इसके बाद देखते हैं, प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थी स्व आकलन का रूप है? इसका उत्तर होगा विद्यार्थी प्रगति के बारे में प्रश्नों का एक समूह जिसका वे उत्तर देते हैं। चलिए, फिर इसके बाद है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि विवरणिका आकलन से संबद्ध नहीं है? इसका सही उत्तर होगा विवरणिका को पोर्टफोलियो आकलन बोर्ड के पास ग्रेडिंग के लिए जमा करना। चलिए, फिर इसके बाद है प्रश्न, विश्वसनीयता के साथ अंकन के लिए किस प्रकार का प्रश्न कठिन है? इसका सही उत्तर है असंरचित निबंध। चलिए, फिर है प्रश्न, कथन, इसमें 4 कथन दिए गए हैं, 2 कथन दिए हैं, कथन 1 कथन 2। तो इसका सही उत्तर होगा कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। चलिए,
फिर इसके बाद प्रश्न है, निम्नलिखित में से विचारात्मक अवधारणा निर्माण, संगठन, समकालन, संबद्ध और मूल्यांकन की क्षमता को किसका उपयोग करके मापा जा सकता है? इसका उत्तर है रूब्रिक। चलिए इसके बाद देखते हैं। प्रश्न है, शिक्षा में आकलन शामिल नहीं है। इसका सही उत्तर है अधिगम प्रतिफलों का विकास करना। चलिए इसके बाद प्रश्न है, अधिगम के लिए आकलन में स्व आकलन और सभी सहभागी समूह आकलन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें किस ओर आगे ले जाएगा? इसका सही आंसर है आत्म प्रतिपुष्टि के साथ अधिगम को विस्तारित करना। चलिए सभी प्रश्न एवं उनके उत्तर कंप्लीट हो चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आए प्रश्नों में से कोई 20 प्रश्न आपको प्रश्नोत्तरी में देखने को मिलेंगे जिसके उत्तर देकर आप पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।